अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये सैटरडे का दिन था और मैं ना अपने बच्चों के स्कूल गई हुई थी। वहाँ पर ये एक सेमिनार हुआ था जहाँ पे हमें बताया जा रहा था कि बच्चों को हम कैसे ब्रॉट अप करें। तो हमारी ही दुआओं में कमी होती है। हमें ये सोचना है कि हमने अपने टीनेज बॉय को, अपने टीनेज गर्ल को, अपने बच्चों को, अभी वो टीनेज में एंटर होने वाले हैं या हो गए हैं या वहाँ से बाहर आएंगे, इस वक्त के जो चैलेंजेस हैं, हम समझते हैं कि हम सारे माशरे को सही कर देंगे या सारे चैलेंजेस सही कर देंगे तो हमारे बच्चे ठीक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं भी होता। बहुत से लोग हमने ऐसे देखे कि जिनका माहौल भी बिल्कुल बेहतरीन, जिनका वालिदैन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक, सारी चीज़ें बेहतरीन, लेकिन क्या था कि वो बच्चे नहीं संभाल सके, वो बच्चे नहीं नेकी के ऊपर आ सके। और जब नेकी के ऊपर ही नहीं आ सकेंगे तो दुनिया की कितनी भी डिग्रीज आप ले लें, डिग्रीज किसके साथ लेनी है? अल्लाह से कनेक्शन के साथ लेनी है। ये चीज़ बच्चों को सिखानी है कि बेहतरीन इल्म हासिल करना है, बेहतरीन उलूम दुनिया के हासिल करना है, रिसर्च वर्क में नहीं है। आज मुसलमानों की जो सबसे ज़्यादा कमी है इस फील्ड में है, रिसर्च वर्क में है, क्योंकि हम अपने बच्चों को बस एक उसी जगह के ऊपर चला रहे हैं, बस जो एक बात लोगों ने सेट कर दिया, फॉलो कर दिया, हम उनको सोचना नहीं सिखा रहे। पहले उसकी ज़िंदगी में तो कुरान खोला ही नहीं होता, तो कुरान हमने कितना खोला है, हमने उससे क्या लिया है। कुरान बेशक एक सवाब की किताब भी है, बेशक उसकी तिलावत का सवाब है, लेकिन मकसद पूरा नहीं होता इससे जिसलिए कुरान नाज़िल हुआ था। अगर हम इसी तरह से उसको लेके चलते गए और दुनिया से चले गए तो क्या हमने उसका हक अदा करने की कोशिश अदा की? नहीं की। तो हम अपने बच्चों को क्या लेने दे रहे हैं? हम अपने बच्चों को जब अल्लाह से कनेक्ट नहीं कर रहे तो फिर हम उनके ऊपर हर वक्त तो हावी नहीं रह सकते कि वो और फिर घर आके वही घर के काम स्टार्ट हो गए एज़ यूजुअल, बर्तन वगैरह धोए और फिर दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। बर्तनों का रैक जो है इसके नीचे ट्रे रखी हुई है, ये इससे पानी आ जाता है जब जैसे हम धो के रखें ना, तो फिर इसको खाली कर दो दिन में 1-2 दफ़ा तो क्लीन हो जाता है। या तो फिर इसको कभी हटा के ना इसके नीचे मैं टॉवल रख देती हूँ साफ़ी के तौर पर, तो वो भी पानी जज़्ब कर लेता है। और जो है ये सिंक में जो है छन्नी लगाओ ना तो फिर कचरा नहीं जाता है। फिर मैंने मूली रखी हुई थी, फिर मैंने सोचा चलो मूली के भुजिया बना लूँ और बेसन के पराठे। तो फिर जो है मूली को बॉईल कर लिया और ये बेसन की जो है अब रोटी बनाने जा रही थी, उसके लिए आटा गूँध रही थी। बेसन डाला था, थोड़ा सा सादा आटा डाला था, जितना बेसन था उससे थोड़ा कम, 1 कटोरी समझ ले बेसन होगा तो उससे थोड़ा कम जो है ना सादा जो नॉर्मल रोटी का आटा होता है ना वो डाला, और मसाले अपने हिसाब से डालने, नमक मिर्च ज़ीरा डाला था मैंने, और जो है ना गोल वाला धनिया जो होता है ना वो हल्का सा क्रश करके डाला था, और फिर प्याज और हरी मिर्चें जो है वो चॉपर में क्रश कर ली थी और वो डाल दी थी, और फिर नॉर्मली गूँध लिया था थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। फिर इसको रख दिया था जब तक ये बॉईल हो गई मतलब मूली, तो फिर इसको जो है ना पीस लिया था और फिर इसको छन्नी में डाल के इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। इसको और दबा के मज़ीद पानी अभी निचोड़ा था मैंने। पानी निचोड़ लो ना तो फिर वो सही रहता है, इसका सारा पानी निकालना पड़ता है। फिर तेल में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और फिर ये भुजिया मैंने पूरी डाल दी थी, और उसके बाद नमक, मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और ज़ीरा डाल के इसको भून लिया था, फ्राई कर लिया था, और फिर वो अपने ही पानी में कुक हो गई थी, और थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद करके इसको स्टीम दे दिया था। बस ये रेडी हो गई थी और बहुत मज़े की बनी थी। मैं तो खैर फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और बहुत अच्छी लगी थी मुझे। फिर उसके बाद बेसन की रोटियां बनाई हुई, इतने में मेरे जेठ आ गए। इत्तेफाक है, पता नहीं होता किसकी जो है वो अल्लाह ने रिस्क लिख दिया है। तो माशाल्लाह वो आ गए थे, उन्होंने भी खाया, उनको भी बहुत मज़ा आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाए थे मूली की भुजिया ज़िंदगी में, लेकिन वो अच्छी बनी थी। ये रायता था। कैसा बना खाना? बहुत अच्छा। अच्छा। ये मूली की जो भुजिया यही बहुत अच्छी है। अच्छा, माशाल्लाह। और ये पालक है, पालक है, ये अच्छा है। खास तौर पे ये बेसन के पराठे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। और फिर जो है एक दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे ना, तो फिर ये मैंने तय करना शुरू कर दिए थे जो सूख गए थे। फिर मेरे हस्बैंड जो है वो देख रहे थे ना मोबाइल में,
तो उनको एक कैट का डांस इतना अच्छा लगा, फिर उन्होंने आवाज़ दी, देखो ये क्या हो रहा है। और फिर जो है आज खाना पकाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो बाहर से ही कुछ मंगा लेते हैं आज। फिर हमने पुलाव और बिरयानी मंगा ली थी, और वही फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम एयर फ्रायर में बनाई थी, मतलब एयर फ्रायर में सॉरी गरम करी थी। गरम करके मैंने देखा था कि देखो ये गरम होता है नहीं होता, ये माइक्रोवेव की तरह भी काम कर रहा है और ये कुकिंग भी कर रहा है। मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है उससे। फिर ये हम लोग खाना खाने के कुछ क्लिप्स थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने मीठा खाया, गुलाब जामुन और गाजर का हलवा, ये भी बाहर से मंगा लिया था हम लोगों ने, और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया खाने में। मौसम चेंज हो रहा है ना, तो तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी। फिर हम लोग गोली खा के लेट गई थी, मैं पैनाडोल खा ली थी मैंने और लेट गई थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।